हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नई नोटिफिकेशन जारी हुई है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश के। तो इस वैकेंसी के बारे में विस्तृत जानकारी शेयर करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी निकाली गई है समूह 1 उप समूह 3 पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा है। तो इसी के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि शैक्षिक योग्यता, एज लिमिट, इम्पॉर्टेंट डेट, परीक्षा शुल्क, परीक्षा तिथि, सिलेबस, पदों की संख्या, संवर्गवार पदों की संख्या और सारी इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाएं। देखते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन बिना किसी देरी के। सबसे पहले ये जो वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 की, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है एमपीएससी द्वारा। उसी की द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन अपलोड की गई है। देखिए, इंपॉर्टेंट तिथि कहने के मतलब आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, त्रुटि सुधार की तिथि। तो दोस्तों, आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 25 फरवरी 2025। ये दी गई है, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। 25 फरवरी 2025 से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम तिथि है 11 मार्च 2025। तो 25 फरवरी से 11 तक आप आवेदन कर सकेंगे। संशोधन की तिथि है, मान लीजिए आवेदन करते वक्त कोई त्रुटि हो गई हो तो उसमें सुधार कर सकेंगे 25 फरवरी से ही। और कब तक सुधार का वक्त दिया गया है, अंतिम तिथि क्या है, तो वो है 16 मार्च 2025। संभावित परीक्षा दिनांक व दिन भी दे दिया गया है। तो संभावित जो परीक्षा दिनांक है फ्रेंड्स, वो है 15 मई 2025। मई में एग्ज़ाम होने की संभावना है। संभावित दिनांक जो है आपका 15 मई रखा गया है। अब देखिए परीक्षा शुल्क। तो यदि आप अभ्यर्थी हैं अनारक्षित वर्ग के तो आपके लिए परीक्षा शुल्क है 500 रुपये प्रति कैंडिडेट। और आरक्षित वर्ग जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ा, ईडब्ल्यूएस, निःशक्तजन और केवल मध्य प्रदेश के अगर मूल निवासी हैं तो आपके लिए परीक्षा शुल्क है 250 रुपीज़। साथ ही बात करें सीधी भर्ती के जो बैकलॉग पद के लिए जो आवेदन किए जाएंगे उनके लिए कोई फीस नहीं है। और ये हो गई आपकी फ़ीस, और साथ में पोर्टल चार्ज रहेगा आपका 60 रुपीज़। और यदि आप अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म भरते हैं तो 20 रुपीज़। तो ये थी एग्ज़ाम डेट, आवेदन की प्रारंभिक तिथि और परीक्षा शुल्क संबंधी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कितने पालियों में होगा, तो 2 पालियों में एग्ज़ाम रहेगा। प्रथम पाली, द्वितीय पाली। 15 मई को एग्ज़ाम है से स्टार्ट हो जाएगा। अब एक दिन नहीं कह सकते क्योंकि एक दिन में पूरा सारे अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं होता, काफ़ी सारे दिन चलते रहते हैं एग्ज़ाम, इसलिए 15 से जो है स्टार्ट है। प्रथम पाली वालों का जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 7 से 8 तक रहेगा और एग्ज़ाम होगा 9 से 12, 3 घंटे का। वैसे द्वितीय पाली वालों का जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वह है 12:30 से 1:30। एग्ज़ाम होगा 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। तो ये थी परीक्षा कितनी पालियों में होगी वो सब और टाइम। यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिख रहा है टिप्पणी करके, इसमें ये सारी चीज़ें दी गई है कि आपको एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। तो ये तो बात की बात है, जब अभी अभी तो आपको आवेदन करना है तो उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन देखेंगे, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसमें आगे की जानकारी। तो सबसे पहले इस पद का नाम है समूह 1 उप समूह 3 पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024। सेवा समूह है 1 और उप समूह 3। श्रेणी जो है ये तृतीय श्रेणी का पद है। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे डिफरेंट पोस्ट हैं, डिफरेंट शैक्षणिक योग्यता के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ पदों की संख्या। देखिए इसमें जो प्रश्न पत्र आएगा वो कितने नंबर का आएगा, तो आएगा ये कुल अंक रहेंगे 200 के, जिसमें से 100 अंक का पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान, सामान्य अभिरुचि, सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और समान गणित के क्वेश्चन। कितने नंबर के, 100 नंबर के। और 100 नंबर में आएगा आपका सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन। तो ये 200 अंकों का ये पेपर होगा। डिटेल्ड जो सिलेबस है वो अंतिम में डिस्कस करेंगे, अंत में वीडियो के। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सा पोस्ट है, उनके लिए वेतनमान क्या रखा गया है, फिर उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है और
पदों की संख्या। इससे पहले थोड़ा आयु डिस्कस कर लें कि कौन किस आयु के व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के जो भरे जाने पद हैं वाले पद हैं उनके लिए 18 से 40 वर्ष एज रखी गई है, मतलब न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40 वर्ष। बात करें मध्य प्रदेश की मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्त जन और महिला अभ्यर्थी, चाहे वो अनारक्षित वर्ग की हो या फिर आरक्षित वर्ग की, तो इनके लिए जो एज लिमिट है वो है न्यूनतम 18 और अधिकतम 45 वर्ष। साथ ही जितने भी अभ्यर्थी जो भी आवेदन करेंगे तो आपका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे हम देखेंगे विभाग वार रिक्त पदों का विवरण। नंबर ऑफ पोस्ट टोटल है 157। सीधी भर्ती के लिए 139 पद, सीधी भर्ती बैकलॉग के 8 पद, संविदा भर्ती के केवल 10 पद। ये टोटल नंबर ऑफ पद हो गए कितने 157। और ये रहा कैटेगरी वाइज श्रेणीवार उपलब्ध पदों की संख्या। ये है अनारक्षित के लिए, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी वर्ग के लिए। अब देखेंगे कि कौन कौन से पद निकाले गए हैं, विभाग कौन सा है, पोस्ट कोड क्या है और पद कैसा है। दोस्तों, पहला है सीधी भर्ती का पद प्रबंधक, सामान्य पद का नाम है। कार्यपालिक पद है पोस्ट कोड 1 और जो विभाग है वो है मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन भोपाल। ऐसे ही अगला देखेंगे प्रबंधक लेखा सह अंकेक्षण का पद है, सीधी भर्ती के थ्रू की जाएगी और ये भी यही विभाग है। फिर इस विभाग के अंतर्गत और प्रबंधक के पद हैं, सहायक लेखापाल के पद निकाले गए हैं। अगला विभाग है कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल, जहाँ पे सीधे सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामर का पोस्ट निकाला है। फिर अब मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल, इसके अंतर्गत वैज्ञानिक अनुभागाधिकारी प्रचार सहायक के पद हैं। फिर नगर पालिका निगम सिंगरौली, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंट एक्सपर्ट की आवश्यकता है, उसके लिए पद निकाले गए हैं। फिर नगर पालिका इंदौर के लिए सहायक ई गवर्नेंस अधिकारी का पोस्ट है। फिर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद भोपाल में टास्क मैनेजर का पद, नगर पालिका निगम रीवा सहायक ई गवर्नेंस अधिकारी का पद और सहायक स्वच्छता अधिकारी का पद है। फिर एमपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन लिमिटेड भोपाल में सहायक प्रबंधक अर्थात लेखा, सहायक प्रबंधक सामान, सहायक प्रबंधक सामान, लेखापाल और लेखापाल की सीधी भर्ती बैकलॉग वाले भी पद इसमें निकाले गए हैं। फिर है आपका पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन भोपाल, जिसमें वैज्ञानिक सहायक के पद निकाले गए हैं। फिर है अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के लिए पद, जिसमें पद है सहायक कार्यपालन अधिकारी के, अंकेक्षक के, क्षेत्राधिकारी के। तो इन पदों पर निकाली गई है भर्ती अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से। फिर जल संसाधन विभाग भोपाल के अंतर्गत भूभौतिकीय सहायक के पद पर भर्ती निकाली गई है। फिर है अगला विभाग प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अर्थात पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित संस्था भोपाल। तो यहाँ पे टास्क मैनेजर का पद है और क्वालिटी मॉनिटर या फील्ड सुपरवाइजर के पोस्ट निकाले गए। कुल पद हो गए 157। अब अलग अलग पदों का विवरण देखेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे शैक्षणिक योग्यता, संवर्गवार पदों की संख्या, वेतनमान और बाकी की इन्फॉर्मेशन। जैसे सबसे पहला विभाग है मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन ऑफिस कॉम्प्लेक्स ब्लॉक ए गौतम नगर भोपाल। तो इसके अंतर्गत पद जो है ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जो मतलब पद क्या है इसके अंदर, पोस्ट कोड 1 की बात हो रही है तो पद है आपका प्रबंधक सामान्य का। कुल पदों की संख्या 2।
जिसमें से एक पद एसटी के लिए और एक पद ओबीसी के लिए। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान है 32,800 स्टार्टिंग और अधिकतम 1,03,600। शैक्षिक योग्यता रखी गई है न्यूनतम 60% अंकों के साथ एमबीए या एमकॉम या फिर एमएससी एवं यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा। अगला है पोस्ट कोड 2 प्रबंधक लेखा सह अंकेक्षक के 2 पद, जिनकी सैलरी है 32,800 स्टार्टिंग और अधिकतम 1,03,600। और इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो है एमकॉम या एमबीए फाइनेंस से या फिर सीए या फिर आईसीडब्ल्यूए। अगला पोस्ट कोड है 3 प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक का पद, जिनके लिए टोटल 3 पद निकाले गए हैं। एक पद जनरल ओपन, एक पद जनरल महिला और एक पद एसटी ओपन के लिए। शैक्षिक योग्यता है 60% अंक के साथ एमबीए मार्केटिंग से कर रखी हो आपने, या फिर एमसीए कृषि या फिर यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा। यानी मतलब ये कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य है, बाकी अगर आपने एमबीए मार्केटिंग या एमएससी कृषि से कर रखी है तो आवेदन कर सकेंगे। पोस्ट कोड 4 ये है सहायक लेखापाल के पद, कुल 31 पदों पर भर्ती की जानी है। सैलरी है 25,300 स्टार्टिंग और अधिकतम 80,500। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है न्यूनतम 60% अंकों से एमकॉम सीए और बीबीए फाइनेंस से या फिर एमबीए फाइनेंस से या फिर आईसीडब्ल्यूए एवं 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा। अगला है सहायक लेखापाल, ये पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पे दिया गया है कि 14% आरक्षण और ये वाली चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर का पद, एक पद है जनरल में रखा गया है ओपन में और सैलरी 28,700 स्टार्टिंग। शैक्षिक योग्यता बीई या बीटेक तथा प्रोग्रामिंग का अनुभव अथवा एमसीए या एमसीएम या एमएससी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि। अगला पद है वैज्ञानिक का, कुल 18 पद हैं। सैलरी है 56,100 स्टार्टिंग और शैक्षिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या पर्यावरण विज्ञान या वनस्पति शास्त्र या रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि है। अनुभाग अधिकारी का। दोस्तों अगली पोस्ट है पोस्ट कोड 8 सीधी भर्ती प्रचार सहायक, कुल पद हैं 2, एक पद अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एक पद ओबीसी के लिए निकाला गया है। वेतनमान है 32,800 स्टार्टिंग और अधिकतम 1,03,600। शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं अंग्रेजी का ज्ञान। दूसरा दैनिक समाचार पत्र के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव, जैसे कंप्लायलेशन या कॉलम राइटिंग अथवा समाचार एकत्रण। अगली पोस्ट है संविदा भर्ती चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट एक्सपर्ट की, कुल पद 1 है। सैलरी है 30,000 और शैक्षिक योग्यता है आईसीएआई से सीए की उपाधि या एमबीए वित्त या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर। अगली पोस्ट है सहायक ई गवर्नेंस अधिकारी की, टोटल पोस्ट 8 है। वेतनमान 15,600 और इसमें एमसीए या फिर इसके समकक्ष योग्यता मांगी गई है। टास्क मैनेजर का पद है जिसकी सैलरी है 15,600, टोटल पद है 7। शैक्षिक योग्यता विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या एमबीए या फिर एमएसडब्ल्यू में द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि। नेक्स्ट सहायक ई गवर्नेंस अधिकारी पोस्ट कोड 12, टोटल पोस्ट 2, वेतन 15,600 और एमसीए या फिर इसकी समकक्ष योग्यता। अगला है सहायक स्वच्छता अधिकारी का पद, एक पद के लिए वैकेंसी जारी की गई है।
और शैक्षिक योग्यता MBBS मांगी गई। फिर है सहायक प्रबंधक लेखा, कुल पद 7। शैक्षिक योग्यता MBA फाइनेंस अथवा MCOM या BCOM अथवा इंटर CA CS या ICWA। अगली पोस्ट है सहायक प्रबंधक सामान्य की, कुल 5 पद हैं। वेतनमान 9300 से 34,800 प्लस 3600 ग्रेड। शैक्षिक योग्यता MSc कृषि, MSc उद्यानिकी या BTech कृषि या BE कृषि या BTech फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट या फिर MBA मार्केटिंग या MTech। अगली पद सहायक प्रबंधक का है, को टोटल 3 पद है और शैक्षिक योग्यता है MSc कृषि या MSc उद्यानिकी या फिर BTech कृषि या BE कृषि या फिर BTech फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट या फिर MBA मार्केटिंग या MTech। नेक्स्ट लेखापाल, कुल 8 पद हैं जिसके शैक्षिक योग्यता है BCOM, MCOM, MBA फाइनेंस अथवा इंटर CA CS ICWA। फिर है लेखापाल के कुल 2 पद, सीधी भर्ती बैकलॉग की। इसमें भी शैक्षिक योग्यता वही है BCOM या MCOM या MBA फाइनेंस या फिर इंटर CA CS या ICWA। नेक्स्ट है सीधी भर्ती बैकलॉग के वैज्ञानिक सहायक के पद, टोटल पद है 3, सैलरी 42,700। शैक्षिक योग्यता पर्यावरण संबंधी विषयों यथा जीव विज्ञान या पर्यावरण या वनस्पति शास्त्र या रसायन शास्त्र या कृषि विज्ञान या वन प्रबंधन या फिर सरोवर विज्ञान एवं भूगर्भ शास्त्र इत्यादि में न्यूनतम 60% के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पर्यावरण या विज्ञान संबंधी विषय में स्नातक एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से फॉरेस्ट मैनेजमेंट या सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट इत्यादि में न्यूनतम 60% के साथ ग्रेजुएट डिप्लोमा। अगला पद है सीधी भर्ती पोस्ट कोड 20 सहायक कार्यपालन अधिकारी के, टोटल 12 पोस्ट हैं। वेतनमान है 36,200 और शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर श्रेणी उत्तीर्ण, स्नातकोत्तर में द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण। अगला पद है सीधी भर्ती अंकेक्षक के, 2 पद हैं टोटल। इसमें सैलरी है 36,200। शैक्षिक योग्यता MCOM द्वितीय श्रेणी, ऑडिटिंग का 3 वर्ष का अनुभव, लेखा परीक्षण उत्तीर्ण, कंप्यूटर संचालन का ज्ञान। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएं और शेयर करना ना भूलें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगला सीधी भर्ती क्षेत्राधिकार, कुल 21 पद। शैक्षिक योग्यता वाणिज्य स्नातकोत्तर द्वितीय श्रेणी, वेतनमान 28,700। नेक्स्ट भूभौतिकी सहायक, कुल 5 पद, वेतन 32,800। शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूभौतिकी में स्नातकोत्तर उपाधि को अधिमान्यता इलेक्ट्रोमिक्स से आप साथ भौतिक शास्त्र में MSc, तो ये रहे। अगला पद है संविदा भर्ती टास्क मैनेजर का, कुल 1 पद है, वेतन 32,800। न्यूनतम 55% अंकों के साथ पोषण आहार अथवा बाल स्वास्थ्य एवं विकास अथवा गृह विज्ञान अथवा सामाजिक कार्य स्नातकोत्तर उपाधि। फिर है संविदा भर्ती टास्क मैनेजर की 32,800 सैलरी। शैक्षिक योग्यता सेम है जैसे 55% अंकों के साथ पोषण आहार अथवा बाल स्वास्थ्य एवं विकास अथवा गृह विज्ञान अथवा सामाजिक कार्य MSW स्नातकोत्तर उपाधि।
नेक्स्ट है टास्क मैनेजर, एक पद और वही सेम डिग्री, शैक्षिक योग्यता और वेतनमान 32,800। फिर है संविदा भर्ती क्वालिटी मॉनिटर या फील्ड सुपरवाइजर के पद, 2 पद हैं, वेतनमान 28,700 और शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ पोषण आहार एवं बाल स्वास्थ्य एवं विकास अथवा गृह विज्ञान अथवा MSW स्नातकोत्तर उपाधि। फिर संविदा भर्ती है क्वालिटी मॉनिटर या फील्ड सुपरवाइजर की, 2 पदों पर भर्ती है, 28,700 सैलरी है और शैक्षिक योग्यता पोषण आहार अथवा बाल स्वास्थ्य एवं विकास अथवा गृह विज्ञान अथवा सामाजिक कार्य स्नातकोत्तर उपाधि। फिर एक पद और है क्वालिटी मॉनिटर एंड फील्ड सुपरवाइजर का, वही शैक्षिक योग्यता और वही सैलरी। फिर पोस्ट कोड 30 में भी संविदा भर्ती पे ही है, एक पद के लिए फील्ड सुपरवाइजर और क्वालिटी मॉनिटर की। शैक्षिक योग्यता सेम है और वेतनमान 28,700। अब यहाँ पे ESB के जो संचालन के नियम और निर्देश दिए गए हैं इसे आप पढ़ लेंगे। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ से PDF आप डाउनलोड करके इसको आवेदन से पहले एक बार पूरा ध्यान से पढ़ ले। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम डिस्कस कर ही रहे हैं इस वीडियो में। तो अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हम पूरे इसमें देखने वाले हैं। मूल्यांकन पद्धति दी गई है यहाँ पे, एडमिट कार्ड संबंधी इन्फॉर्मेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति जो अभी नई लागू हुई है, नॉर्मलाइजेशन में संशोधन कर दिया गया है तो संशोधित नॉर्मलाइजेशन पद्धति लागू होगी। परीक्षा परिणाम आप इसी वेबसाइट से देख पाएंगे, वो सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ पे आवेदन भरने के लिए आवेदन अप्लाई करने की प्रोसेस दी गई है। और यहाँ पे जो जनजाति हैं 3 बैगा, सहरिया और भारिया, उनके लिए आवेदन की प्रोसेस बताई गई है। फिर एक बार और परीक्षा की तिथि, परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि, भारत के कुल दिवस, परीक्षा फॉर्म भरने के कुल दिवस, मतलब देखिए जैसे 25 से स्टार्ट हो जाएगा, 11 मार्च तक चलेगा। तो 15 दिन का वक्त रहेगा आपके पास। वो सारी चीज़ें जो है बताई गई है इसमें। अब सेंटर कहाँ कहाँ है वो दिया गया है, तो जैसे बालाघाट, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर और सागर सेंटर दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे हम परीक्षा के प्रश्न पत्र, 2 प्रश्न पत्र होंगे 100 नंबर के और फिर सिलेबस। 200 प्रश्नों में पहला प्रश्न पत्र जो रहेगा 100 नंबर का और दूसरा भी 100 का। तो पहले के 100 में क्या क्या आएगा, कौन कौन विषयों के क्वेश्चन रहेंगे, तो वो है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। और दूसरा खंड है उसके लिए विषय है सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित, पूरी डिटेल में हमने डिस्कस करी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन
को लेकर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर टीच। धन्यवाद।